मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर 4 शिकारी होते हैं जो कि सांपों को पकड़ने का काम करते हैं और वो एक मुर्गी को इकट्ठा करके एक बिल में डालता है चारा बनाकर, लेकिन उसमें से एक सांप होता है उसे निगल जाता है और उसमें से एक शिकारियों में से एक आदमी अंदर जाता है और छोटा सांप उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बाहर खड़े आदमी से बोलता है मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसे वो नहीं खींचता और उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। जैसे ही उसे बड़ा टाइटन स्नेक दिखता है और उसे पूर सांप अंदर खींचने लगता है। उसके बाद वो सभी दोस्त उसे बाहर खींचते हैं लेकिन उसे नहीं खींच पाते और सांप उसे अंदर ले जाता है। देखते ही देखते उनमें से एक मोटा आदमी होता है तो उसे फिर वो अंदर जाता है, लेकिन वो अंदर जाते ही उसे छोटा सांप हाथ पकड़ लेता है और उसे एक दूसरा आदमी उसके सांप को काट देता है और उनमें से वो समझ जाते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक है। उसके बाद वो अपने यहाँ से बोट पर भाग जाते हैं। वो बोट पर आते हैं तो वहाँ पर बरसात हो रही होती है और आपस में एक दूसरे को कोस रहे होते हैं, कहते हैं इस मोटे आदमी की वजह से हुआ है। और वो आपस में वहाँ थोड़ा झगड़ा करने लगते हैं और वो डरे हुए सहमे हुए होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक बोट में हलचल होती है। हलचल के दौरान उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है समुद्र में और वो वहाँ पर एक बहुत बड़े स्नेक को बोट पर देखते हैं। देखते ही देखते वो पानी में गिरा हुआ आदमी होता है, वो उसे वहीं पर सांप उसे पकड़ लेता है और उसे ख़त्म कर देता है और वहीं से एक आदमी उसे भाला नीचे फेंकता है और वो देखते ही देखते बोट के सभी आदमियों को भी मार देता है। उनमें से एक आदमी बचा हुआ होता है जो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ होता है और स्नेक उसके बोट पर कैमरा पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर जो कैमरा पड़ा हुआ होता है उसमें ये सारी घटना रिकॉर्ड हो रही होती है। और वो दूसरा आदमी जो ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ होता है और उसे सांप उसके सामने आता है और उसे ख़त्म कर देता है। और ये सारी पूरी घटना एक कैमरे में रिकॉर्ड देखते हैं। वहाँ पर एक सांप पकड़ने वाला होता है जो कि एक परिवार में जो माँ जो बच्चे जो फंसे हुए होते हैं उन्हें बचाने आता है और वो उस सांप को वहीं पर पकड़ लेता है और सभी की जान बचा लेता है। उधर ही एक न्यूज़ दूसरा दोस्त उस शिकारी को आके बताता है और वो एक पूरी क्लिप दिखाई जाती है जिसमें दिखाया जाता है कैसे एक बड़े टाइटन स्नेक ने उन सभी शिकारियों को मार डाला। उधर ही दूसरे में देखते हैं जिसमें से एक हेड होता है और कहता है कि आइसलैंड का उन्हें टेंडर मिल चुका है। उधर सिंगसांग होता है और वो बताता है वहाँ पर एक घटना के बारे में जो उसे वीडियो क्लिप मिली हुई होती है उनके बारे में बताता है, एक बिग टाइटन स्नेक के बारे में जो भी कहता है वो अभी भी जिंदा है और एक पुराना फ़ोटो दिखाता है जो कि कुछ सालों पूर्व पहले ख़त्म हो चुके थे और उनके बारे में पूरी बताता है और वो पूरी टीम में उन्हें उसके बारे में बताता है। उनमें से एक लेडी बोलती है, कहती है कि ये कुछ सालों पूर्व पहले, जिसका नाम शीशांग होता है, और कहती है कुछ सालों पूर्व ये सब समाप्त हो चुके थे। और उनमें से शीशांग उन्हें एक पूरा जो बोर्ड पर रिकॉर्ड की ही वीडियो दिखाता है और सभी उसे देखते हैं और उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि अभी भी टाइटन स्नेक जिंदा है। उनमें से एक हेड होता है शीशांग को बोलता है वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो एक फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसी के बारे में बता रही होती है किसी दूसरे के लिए, जो कि एक सांपों का बहुत बड़ा व्यापारी होता है। और वो जीन से कहता है कि वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, उनमें बताया गया था कि वो एक शीशा नाम का आदमी जंगल में जाने वाला है और वो सांपों को वहाँ देखने वाला है और उसके बाद यदि उस एरिया को गवर्नमेंट के अंडर में जाती है तो हम सांपों को पकड़ने के लिए और व्यापार करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो जीन से कहता है उसे मारने के लिए और वो वहाँ पर जंगल में फिर जाने लगता है, जंगल में जाता है और सभी सांपों को पकड़वा लेता है और वो सभी सांपों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद उनमें से एक दोस्त होता है उनका जो फ्रेश होने जाया हुआ होता है, उधर ही उसे एक आदमी उधर वही आदमी खड़ा हुआ होता है और सांप उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही वो जख्मी हालत में होता है वो अपनी टीम के पास पहुंचता है तो उसे देखते हैं और उसके पास में एक कोबरा काफ़ी बड़ा स्नेक होता है। स्नेक को देखते ही सभी लोग ये वहाँ से भागने लगते हैं। जैसे ही वहाँ से भागते हैं और सांप इनके पीछे पड़ जाता है और एक आदमी वहीं पर गिर जाता है और उसे वो ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ जीन ने दूसरे आदमी को शीशांग को पकड़ने के लिए मारने के लिए एक आदमी बुलाया था और वो काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट होता है और वो उधर कोबरा को भी पकड़ लेता है। जैसे ही उधर कोबरा को पकड़ता है उधर शीशांग जीन से सामने आ जाता है और वो उससे कोबरा के लिए फ्री करने के लिए कहता है, लेकिन जीन उसकी कहना नहीं मानता और उसे वो फ्री नहीं करता और वो आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे ही लड़ने लगते हैं जिसमें शीशांग उस सांप को उससे छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है और उस सांप को जैसे ही हम देखते हैं और ये लोग सभी पूरे दिन इस यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं और वहाँ से कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं और बरसात होने की वजह से वो एक जगह जाकर रुक जाते हैं जो कि काफ़ी पुरानी जगह हुई होती है। और वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ पर वो आसपास देखते हैं, उन्हें कुछ स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल आने के बाद उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं और वहाँ पर एक डेड बॉडी देखते हैं जो कि एक बड़े टाइटन स्नेक द्वारा निगली हुई थी और उसे वो देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर आसपास कहीं भी टाइटन स्नेक है और उसके पास वो देखते हैं
और योग इनके पास आ चुके होते हैं और उधर बहुत बड़ा टाइटन स्नेक भी इनके पास एरिया में आ चुका होता है, इनकी झोपड़ी के पास में। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी होता है और वहाँ पर उन्हें एक टाइटन स्नेक की इमेज दिखती है और जो डेड बॉडी पड़ी हुई होती है वो हल रही होती है और उसे तो हटा देता है। और दूसरी तरफ एक दूसरा स्नेक होता है, वो इसके दोस्त को काट लेता है और दोस्त उसे सीरम ही लगाने वाला होता है। उधर एक इनका दूसरा जो दुश्मन होता है वो उनके एक इंजेक्शन लगा देता है। और दूसरी तरफ से के रूम में कुछ होने की हलचल सी दिखती है और तो उसे देखती है बाहर। उन्हें एक श्याम नाम का एक आदमी होता है, उसे बाहर खींच लेता है और उसे वो बेहोश कर देता है और उसके साथ कुछ करने वाला होता है। तभी एक बहुत बड़ा टाइटन स्नेक होता है, उसे मार देता है। और उधर उसके चीखने की आवाज़ सुनता है तो उसका एक दूसरा ड्यूंग नाम का आदमी होता है, उसके पास भागता है। तब तक टाइटन स्नेक होता है वो उसे लेके भाग चुका होता है। और उधर वो बेहोश से जब जागती है तो वो अपने कमरे में आती है तो उसे दूसरे दोस्त को जगा रही होती है। तो उनमें से एक आदमी तो ख़त्म हो चुका होता है और एक बेहोश होता है, तो उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जाग पाता। अगले दिन हम देखते हैं ये बाहर आते हैं और वहाँ पर एक यूंग नाम का आदमी यहाँ पर जख्मी हालत में मिलता है और उसके बाद उसे एक ये इंजेक्शन लगाते हैं और उसे दवा लगाने के बाद उसे ठीक कर लेते हैं। जैसे ही वो ठीक हो जाता है और वहाँ पर एक सियोंग नाम की लेडी होती है, उसे कुछ लिक्विड मिलता है जो कि उसे पता चलता है कि वो कुछ स्नेक है। उसके यहाँ पर आसपास आपको अंडे देखने को मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर उधर फसाई की सिस्टर उस पर योंग सिंह पे नाराज़ होती है, कहती है क्या उसने उसके लिए देखा है और वो आपस में भिड़ने लगते हैं। और एक उधर दूसरा आदमी होता है वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और वो आपस में भिड़ने लगते हैं। लेकिन उधर योंग नाम का आदमी होता है और उसे बताता है कि फसाई को टाइटन ने मारा है और उसने उसे नहीं देखा है और उसे वो जो लड़ रहे होते हैं उसे शांत करा देता है। और वो आपस में वहाँ पर एक डील करते हैं कि आपको यहाँ से छोड़ के जाना होगा यांगचू को। लेकिन जीन जो यांगचू होता है उसकी डील को मना कर देता है और वो यहाँ पर उससे जाने के लिए कहता है, लेकिन जीन होता है वो नहीं मानता है और वो आपस में भिड़ने लगते हैं। और आपस में काफ़ी भिड़ने के बाद वहाँ से यांगचू नाम का जो आदमी होता है वहाँ से उनकी कार लेके जीन की और वहाँ से तीनों लोग वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं और आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि आपस में इस के लिए आप यहाँ पर क्यों लड़ाई कर रहे हो। तो वो बताती है उसमें से एक लेडी ये अपने बिग स्नेक को पकड़ने का फेम लेना चाहता है और उसे अपना नाम करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ पर कार के लिए रोक देते हैं और उसे कहता है कि उसे एक काफ़ी बड़ी बिग फैमिली है जो टाइटन स्नेक की है, तो उसे वो बचाना चाहता है। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इनका जो रोकना चाहता है क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी जो सांप होते हैं उनका यहाँ पर काला धंधा चल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर उसे एक श्याम लेडी के लिए वहाँ पर एक बड़ा टाइटन दिखता है और उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही उसके पीछे भागते हैं उधर एक दूसरी लेडी आ जाती है और उसको आपस में भिड़ने लगते हैं। जैसे ही भिड़ने के बाद ये उसे उनमें से यांगचू नाम की जो होती है लेडी और वो यहाँ से चली जाती है, वो सांप के पीछे चली जाती है और इन्हें दोनों को ये बेहोश करके ये भी दोनों वहाँ से कार लेके उसके पीछे चले जाते हैं। जाऊ बड़े स्नेक का पीछा करते हुए उसके बड़े से गुफा में पहुँच जाती है और वहाँ पर वो बड़े से टाइटन स्नेक के अंडों को देखती है और उनमें से एक अंडा अपने पास रखकर लाने और वो बाहर निकलने लगती है। और वहाँ पर एक फसाई होता है वो अभी तक जिंदा होता है और उसे नीचे खींचता है, लेकिन स्याऊ उसके ऊपर कुछ जहर डाल देती है जिससे उसकी और हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ पर उसे छोड़ देता है और स्याऊ वहाँ से निकलने लगती है। और वहीं पर उसी के बीच उनका एक अंडा फूट जाता है जिससे वहाँ पर फाइथन स्नेक जो बड़ा सा स्नेक आता है और वो फसाई को वहीं पर मार डालता है और स्याऊ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो निकल आती है। और उधर वो कार वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे भी अपने साथ में ले लेते हैं। और लेकिन उधर देखते ही देखते उनके कार के पीछे बहुत बड़ा स्नेक उनके पीछे पड़ जाता है और उनका पीछा करने लगता है और उनका पीछा करते ही रहता है। और श्यांगचू उनसे पूछता है कोई गड़बड़ तो नहीं की है, लेकिन वो नहीं बताती। उनमें से एक दोस्त होता है उसका बैग चेक करने लगता है और उन्हें पता चलता है ये एक अंडा चुरा के लेके आई है और इसके बाद ही उसके को ब्लैकमेल करती है और उसके गर्दन पर चूरा रखने के बाद वो ड्राइव करने को बोलती है और वो कार के लिए वहीं पर रोक देता है। स्याऊ को जीन पकड़ लेता है और उसके एक बैग उसकी छीन लेता है जिसमें अंडा होता है और वो आपस में कुछ वार्तालाप करने लगते हैं। और उधर उधर स्याऊ बैठा हुआ होता है जी में, उसे पता चलता है ये आपस में पहले से जान रहे होते हैं क्योंकि ये पहले आपस में काम कर रहे होते हैं। स्याऊ को पता चलता है ये हमारे टीम की मेंबर नहीं है, ये उन्हीं के लिए काम करती है। तो उसके बाद ये आपस में वहाँ पर को वार्तालाप होती है और ये आपस में वहाँ पर भिड़ते हैं और इन दोनों के लिए स्याऊ और
माफिन को ये जीन पकड़वा लेता है और एक बड़े कंटेनर में बंद कर देता है। और उधर वो कंटेनर में बंद होते हैं और वहाँ पर वो ब्लड की सूंघकर वहाँ पर बड़ा टाइटन आ जाता है और उनमें से यांगसू अपने आप को खोल लेता है कंटेनर में, लेकिन कंटेनर का गेट खुला होने के कारण वो अंदर आ जाता है और वो बिग टाइटन के लिए यांगसू एक मीट रस्सी में फंसा देता है और वहाँ पर वो ऊपर से उसकी पूंछ पर अटैक करते हैं जोंग तो, और उसका इसी की हलचल से कंटेनर बंद हो जाता है और ये दोनों उसमें बंद हो जाते हैं। और बाहर सभी लोग जो उनकी दूसरी पार्टी के होते हैं वो उन्हें देखकर वहाँ पर काफ़ी खुश होते हैं और स्याऊ वहाँ से निकलने में कामयाब होती है, लेकिन उनमें से एक आदमी को पकड़ लेती है। उसके बाद उसकी गर्दन पर चाकू रखकर वो यहाँ से फरार होने की कोशिश करती है और वहाँ से अंडा लेके वहाँ से और ऊपर आती है और उन दोनों अपने दोस्तों को बचा लेती है। जैसे ही वहाँ से वो आते हैं और जो योंग होता है वो उस पर एक अटैक करता है उसके दोस्त पर और ये आपस में सब भिड़ने लगते हैं। उधर योंग नाम का होता है और एक लेडी को बचाता है और उधर उसे सांप उसे भी ख़त्म कर देता है। और योंग नाम का और जो सांप होता है उसके बाद वो सभी पे अटैक करने लगता है। जैसे ही वो अटैक करके देखता है जीन अब काफ़ी परेशान हो जाता है और वो उसके दोस्त पर कुल्हाड़ी से वार करता है और यांगसू से भी लड़ने लगता है। जैसे ही लड़ता है और उधर स्नेक ने उधर काफ़ी लोगों को मार चुका होता है और वो लेडी स्याऊ पर अटैक करती है, लेकिन तब तक स्नेक उसे काफ़ी अटैक कर चुका होता है और उसे गिरा देता है। ये आपस में लड़ रहे होते हैं। उधर ही वहाँ पर उसर देखता है अपने दोस्त के लिए और उससे कहता है कोई डरने की बात नहीं, और उधर वो अंडा लेकर एक बोट पर आ जाती है। उधर जीन उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो आपस में भिड़ते हैं और उसे वहाँ पर बेहोश कर देता है। जैसे ही वहाँ पर यांगसू आता है बोट पर और उस पर अटैक करे हुए देखता है तो उससे कहता है, और लेकिन लेडी तब तक उसके हाथ को काट लेती है और यांगसू और जीन आपस में भिड़ने लगते हैं। जैसे ही भिड़ते भिड़ते हैं आपस में लड़ते हैं उसके बाद उसके सिर पर मार देता है। तब तक वहाँ पर एक टाइटन जो स्नेक होता है वहाँ पर आ गया होता है। यांगसू के पास में अंडा होता है और अंडा उसके सामने रख देता है और लेकिन जीन नाम का आदमी होता है वो उस पर अटैक करता है, लेकिन सांप उसे लेकर पानी में अंदर चला जाता है और उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन अंडा उसे वहीं पर देखकर टाइटन स्नेक इनसे कुछ नहीं कहता किसी से और अपना अंडा लेता है और वहाँ से चला जाता है, जिसमें स्याऊ उससे कहती है काफ़ी अच्छा, और वो अब यहाँ पर कोई और प्लान नहीं बनाते और यहाँ से जाने का प्लान करते हैं।